अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मैच में, एक नई साइकिल के पहले मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है और खुली जीत है। ये सीरीज़ जब शुरू नहीं हुई थी तो मैं उस वक्त से ये मान के चल रहा था कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में फेवरेट है। गच्चे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का डिफेंडिंग चैंपियन है और एक डेकोरेटेड टीम है। टीम भी उनकी पूरी बैलेंस है, खासकर टेस्ट के अंदर अब सब टीमें एक दूसरे के खिलाफ अपनी पूरी बैलेंस और फुल स्ट्रेंथ के साथ आती हैं। वाइट बॉल में थोड़ा 19-20 कर लेते हैं, मगर इस मैच में जीत के बावजूद कुछ पाकिस्तान ने अब कह सकते हैं कि गलतियां हुई हैं। जैसे पहले टेस्ट मैच पहली इनिंग की हम बात करें तो महज 16 रन के ऊपर हमारे 5 खिलाड़ी आउट हुए थे। दूसरे की हम अगर बात करें तो महज 17 रन के ऊपर हमारे 5 आउट हुए थे। अब जीत मिल गई है और सब अच्छा ज़रूर लग रहा है, मगर एक बैटिंग कोलैप्स दोनों इनिंग्स में जो पाकिस्तान का हुआ वो भी है। और पॉजिटिव अगर आपको लेना है तो पॉजिटिव ये है कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग के अंदर 2 150 प्लस पार्टनरशिप लगाई। एक 161 की पार्टनरशिप लगी इमाम और शान मसूद की, और दूसरी पार्टनरशिप सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की 163 की लगी। मगर दूसरी इनिंग में 167 पे फारिग होना पाकिस्तान का काबिल कबूल नहीं है। अपने ही ग्राउंड के अंदर अगरचे स्पिन के लिए फेवरेट है और पाकिस्तान के नुमान अली ने एक बार फिर दिखाया कि वो टेस्ट में एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो कहीं पर भी बाजी पलट सकते हैं और कमाल बॉलिंग किया। वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा फाइबर लेने वाले लेफ्ट हैंड स्पिनर भी बन चुके हैं। इकबाल कासिम साहब का उन्होंने रिकॉर्ड कल ही वैसे तो तोड़ दिया था। एक डेकोरेटेड टीम पाकिस्तान की लग रही है जब हम अपने घर में खेल रहे हैं। बहुत से लोगों को इस पर शिकवा रहता है, जैसे वकार यूनुस साहब ने कल कहा था कि पाकिस्तान जिस टाइप की पिचेस बना रहा है फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास नहीं है। अगरचे आज आते ही ब्रेक थ्रू शहीन शाह अफरीदी नहीं दिया था, मगर मेरा भी ये मानना है कि पाकिस्तान अपने घर में जब खेल रहा है तो इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे एंड पर देखें रबादा, अगरचे वो हारे हैं बट मैं आपको जस्ट पिच कंडीशन बता रहा हूँ। हमारी तो अपने घर की पिच है, मगर उनके लिए वो मेहमान है। उन्होंने एक रबादा फास्ट बॉलर रखा। मोल्डर बेसिकली ऑलराउंडर शेप के अंदर हैं, बट एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन उनके पास ज़रूर थी। एक अच्छा ऑलराउंडर उनके पास है तो उनके पास है, बट मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर ही, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अब आगे जब खेलने जाएगा तो एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। और इस टीम की अगर से जीतेंगे अगला टेस्ट मैच भी, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फेवरेट है। पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। वैसे हम इस तरह थोड़े से कॉम्प्लीसेंट हम हुए थे वेस्ट इंडीज़ के टाइम पे, जब हमें पहले मैच में जीत मिल गई थी और दूसरे मैच में हम हार गए थे और 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो गई थी। मगर वहाँ पर वेरी कैन उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर से यहाँ तक मुतशम्मे हैं, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 11 विकेट्स ली। वैसे 5 टेस्ट मैच की उनकी 11 विकेट्स बनती हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच में उन्होंने 11 विकेट्स ले ली थी। सो लेफ्ट हैंड स्पिनर के लिए कुछ खास है। नुमान ने भी अच्छी बॉलिंग की, उनके मुतशम्मे ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट मुझे लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं वो फास्ट ट्रैक बनाते हैं तो हमारे बैटर्स को प्रॉब्लम आती है, उनके बैटर्स को भी आती है। जैसे हमें यहाँ हमारे बैटर को स्पिन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप दोनों टीमों का एक चीज़ देखें जो हम नोट नहीं कर रहे, कि हमारे बैटर्स ने भी सेकंड इनिंग में स्ट्रगल की है, उनके बैटर्स ने फर्स्ट में भी की, थोड़ी सी सेकंड में ज़्यादा कर ली एक तरह से। मगर एक चीज़ देखिए, आप एक चीज़ देखिए, पाकिस्तान को एक एज मिला जो उनके पास होता तो शायद हम भी मुश्किल में होते। ये मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दूसरे टेस्ट मैच में हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। वो क्या है कि पहले दिन में पिच थोड़ी सी बेहतर थी, लकीली हमने टॉस जीता और हमने थोड़े रन बना दिए, जो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया। वहाँ पे भी मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में भी हमें 60-70 रन और करने चाहिए थे, जो नहीं कर पाए थे। दूसरी इनिंग में हमें एडवांटेज लेना चाहिए था, वो भी नहीं ले पाए थे। अगरचे 209 यहाँ का हाईएस्ट चेज है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में किसी भी टीम का, वो साफ था कि 277 चेस नहीं होगा जैसी कंडीशन बन गई थी। और वैसे भी टेस्ट में एशिया के अंदर आप 250 प्लस का टारगेट चेस करना इतना आसान रहता नहीं है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमने टॉस जीता, पहले रन बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी थोड़ी आसान थी, उसके बाद हमें भी मुश्किल पेश आई और उसके बाद बल्लेबाजों के लिए कड़ा इम्तिहान रहा। बट मुझे लगता है कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तानी बैटर्स ने कुछ शॉट खेली, वो अपनी गलतियां भी हुई, कुछ बॉल भी अच्छा हुआ। जैसे आप रिजवान का आउट को देखें, वो वैसे तो क्लीन बोल्ड हुए, मगर बॉल पड़ने के बाद कितना कट के अंदर आया था, स्पिनर्स का टर्न हुआ था, वो रूटीन कंडीशन में शायद वो जो शॉट मारने जा रहे थे वो शॉट उनका हो जाता, बट पिच के मुताबिक नहीं हुआ। हमारे बैटर्स को अपनी पिच के अंदर जो हम दूसरों के लिए जाल बिछा रहे हैं, खुद को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बॉलिंग तो मुझे लगता है कि सही रहेगी आपके साथ। साजिद ने अगरचे वो रोल नहीं किया, अगरचे फिर भी उन्होंने ब्रेक थ्रू उन्होंने भी दिया रिकल्टन को आउट करके, बट फिर भी नुमान अली एक नुमाया बॉलर के तौर पे सामने आए हैं और नीचे से साजिद उनके साथ हैं। आई होप कि अगले में या तो अबरार आएंगे या फिर शायद आसिफ अफरीदी, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। वहाँ से मुतशम्मी विकेट्स ले रहे हैं, यहाँ से नुमान ले रहे हैं, तो साफ है कि लेफ्ट आर्म के लिए कुछ है, क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा हैं। जैसे आप अपनी T20 टीम को देखें, हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा होते हैं, शायद 5 या 6 लेफ्ट हैंड बैट्समैन बन जाते हैं, मगर टेस्ट के अंदर हमारे राइट हैंड ज़्यादा हैं, दूसरी टीम के भी राइट हैंड ज़्यादा हैं। 1-2 हैं जो उनके लेफ्ट हैंड में भी ऑप्शन आती है, तो उसके पास आपके पास आगा की एक ऑप्शन आ जाती है कि वो भी ओवर कर जाते हैं। अगरचे वो इतने इफेक्टिव उस तरह से नहीं हुए, मगर
उनके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूर रहेगा कि वो अपनी कप्तानी में T20 के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, मगर जब शान मसूद कप्तान है टेस्ट के तो उनको एज ए बॉलर के तौर पर भी ठीक ठाक किस्म के यूज़ कर रहे हैं। सो पॉजिटिव चीज़ें भी पाकिस्तान के लिए मिली हैं और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि WCL जो हम पहले से कह रहे हैं कि ये साइकिल पाकिस्तान के लिए समझे लॉटरी है। इस साइकिल से पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का एक फेवरेट कैंडिडेट बनना चाहिए, उस रेस में फेवरेट रहना चाहिए। आप साथ में हमसाया देश भारत को देख लें, उनका भी साइकिल कदरे आसान है मगर पाकिस्तान से ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे टफ सीरीज़ इस साइकिल के अंदर सिर्फ इंग्लैंड वाली है। अगरचे हमने वेस्ट इंडीज़ में जाके भी खेलना है, बट मुझे लगता है कि उनको हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि हमने उनको T20 सीरीज़ में पकड़ा, वनडे में हम उनसे हार गए थे, मगर टेस्ट वो बहुत बुरा खेल रहे हैं, अभी इंडिया से वो हार के गए हैं। और हमने अपने घर के अंदर श्रीलंका से भी खेलना है, हमने न्यूजीलैंड से भी खेलना है। मुश्किल सीरीज़ सिर्फ एक है जो हमने इंग्लैंड में जाके खेलनी है, अगरचे बांग्लादेश भी खेलनी है, बट मुझे लगता है कि वो कंपैरेटिवली हम उनको पकड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि जब हमारे घर में वो खेलने आए थे तो हमें वो हरा गए थे, मगर एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो एक चीज़ को हमने छेड़ा। मुझे लगता है कि शायद मीर हमजा को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप करना, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया क्यों ड्रॉप किया था, और खुर्रम शहजाद के होते हुए आप हसन अली को प्रेफर कर रहे हैं या शहीन को कर रहे हैं, शायद वो थोड़ा सा गलत है। मुझे लगता है कि अब अगले टेस्ट मैच के लिए हमें खुर्रम शहजाद के साथ ही जाना चाहिए। अगर एक ही फास्ट बॉलर उठाना है, वो लंबे स्पेल भी कर सकते हैं और इन पिचेस के ऊपर ज़्यादा तजर्बा भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और टेस्ट फॉर्मेट को सूट भी वो करते हैं, शायद हसन अली से भी ज़्यादा करते हैं, शहीन से भी ज़्यादा करते हैं। और शहीन को बेजाक खपाने की ज़रूरत नहीं, आपके प्रीमियम बॉलर हैं और T20 वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव में आप सोचिए कि आपको शायद उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहे, खुदा न खासा इंजरी या उस तरह में ना झुले। जैसे अब बुमराह को देखिए, वो T20 के लिए तो टीम में है मगर वनडे वाले टीम में नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वो अलग बात है कि उन्होंने टेस्ट के अंदर बुमराह को खिलाया था और वहाँ पर भी क्रिटिसाइज हुआ कि वो बुमराह को क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर कंडीशन है नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए और अमूमन उनको कम यूज़ किया जाता है, तो ज़रूरत क्या है। सो मुझे लगता है कि एशियन कंडीशन जहाँ पर ज़्यादातर स्पिन जाल बचा कर आप हरीफ टीमों को पकड़ रहे हैं, वहाँ पे फास्ट बॉलर एक बहुत है, और वो भी वो फास्ट बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट के साथ ज़्यादा कॉप अप करता है, ज़्यादा उस फॉर्मेट को सूट करता है, तो जो मेरे ख्याल में शायद खुर्रम शहजाद बेहतर है। अब्बास को शामिल नहीं किया, मुझे लगता है कि अब्बास को शामिल ना करना शायद बेहतर था, क्योंकि अब्बास थोड़ा सा इंग्लिश कंडीशन में, साउथ अफ्रीका कंडीशन में, न्यूजीलैंड कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल होते हैं। उनका पेस बहुत ज़्यादा है नहीं है, उनको अच्छी स्विंग जहाँ मिले वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगरचे यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो बहुत अच्छा खेले, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी है। मैं कल देख रहा था शायद 48 फाइवर हैं उनके, 14 उनके 10 विकेट हॉल हैं ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, तो जाहिर है उन्हें परफॉर्म किया, काउंटी क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट अब यहाँ से आगे पाकिस्तान को अपनी ग्रिप छोड़नी नहीं है। हमने एक पहली जीत ली है WCL के अंदर, एक जिसे बोलते हैं सुख का सांस हमें मिला, क्योंकि इससे पहले जितने WCL गुजरे हम कभी रेस में ही नहीं रहे कि हम WCL की फाइनल की रेस में आ सकते हो। सो ये ब्राइट चांस है, पहली जीत मिली है, दूसरी जीत लें। आप एक अच्छी टीम को 2-0 से क्लीन स्वीप जब हराते हैं, कोई अचंभे का काम नहीं है। हमने 2021 में इसी साउथ अफ्रीका को हराया, अगरचे ये 5th टूर है साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिकल पाकिस्तान में। इससे पहले 2 वो जीते हैं, 2 हम जीते हुए हैं सीरीज़ की अगर आप बात करें, और ये 5th है। और मुझे लगता है पाकिस्तान के पास ब्राइट चांस है कि हम यहाँ से क्लीन स्वीप लें और उसके बाद हमारा सफ़र थोड़ा सा आसान रहेगा WCL का, क्योंकि एक टफ टीम ज़रूर है, भले हम अपने घर में ही खेल रहे हैं, टफ टीम तो है। उसके बाद न्यूजीलैंड का भी है, श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के अंदर खेलना है। सो ब्राइट चांस मुझे दिख रहा है कि इस बार हमारी टेस्ट का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा बेहतर बना हुआ है, खासकर जब हम अपने घर में खेलते हैं तो बेहतर है। बल्लेबाजों को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जब हम बाहर जाएं या अपने घर में खेलें, वो थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक पेनफुल शोबा ज़रूर बना हुआ है। सो एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि हम जीत के हैं। थोड़े थोड़े लूप होल ज़रूर नजर आए हैं जिसके ऊपर होपफुली टीम मैनेजमेंट और बैटर्स हमारे स्पेशलिस्ट के ऊपर काम ज़रूर करेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मैच के लिए एक बॉलर कम होगा, उसकी जगह स्पिनर्स आके खेल रहे होंगे, बाकी कॉम्बिनेशन हमारा फेयर इनफ है। अगेन मैं एक बात करूंगा कि कामरान गुलाम अभी भी बाहर बैठे हैं और ये दबाव ज़रूर बना रहेगा। अब्दुल्ला शफीक है जिन्होंने दूसरी इनिंग में स्कोर ज़रूर किया है, मगर अगला मैच उनके लिए कड़ा इम्तिहान होगा। उनको एक बड़ी लंबी बारी ज़रूर लेनी है, क्योंकि कल की इनिंग को हटाकर उनके 14 मैच में 176 रन बनते, जिसमें से 100 भी शामिल, और 100 उस पिच पे था जहाँ पे इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ 800 रन बना रखे हुए थे। 600 या 800 मैं भूल गया हूँ, बट 600 प्लस रन जरूर थे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।